कौन हुआ नापिकार जो जानवर की औलाद मस्जिद के हादसे में रोकने वाला? महल्ले के अंदर पूरे पिछले 30 साल से खिदमत कर रहा हूँ मैं। जामिया मस्जिद का भी सदर हूँ मैं, 30 साल से सदर और नायब सदर की हैसियत से हूँ। वहाँ पर मस्जिद ही नहीं थी। 2 तारीख के दिन अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन एंक्रोचमेंट ऑफ लेक बोलकर कंप्लेंट दी गई मेरे तरफ से। आर्ग्यूमेंट होने के बाद मस्जिद पे कंप्लेंट नहीं दी? मस्जिद पे कंप्लेंट नहीं दी। मस्जिद थी नहीं उधर। जब डेमोलिशन हुआ उसके बाद, डेमोलिशन होने के बाद इन लोग मस्जिद का बोर्ड लगाए। शहर हैदराबाद ओल्ड बोइनपल्ली हशमतपेट इलाके में एक मस्जिद का काम रुकवाकर पैसे लेने का एक छोटा वीडियो वायरल किया जा रहा है, जिसके चलते जनाब शाद कुरैशी और जनाब उमर कुरैशी ने मीडिया के सामने आकर ये तफसील बताए हैं। तफसीलात के मुताबिक वो एक इलीगल कंस्ट्रक्शन था जिस पर इन्होंने कंप्लेंट देकर उसे रुकवाया था। उसकी तारीख एक और है और मस्जिद की इब्तिदाई जो बताई गई है वो कुछ और है। तफसीलात जाने बिना जो लोग नल दिखते ही हाथ धो दे रहे हैं, मीडिया दिखते ही कुछ ना कुछ बोल दे रहे हैं और मजलिस का नाम इससे जोड़ दे रहे हैं, हम उनसे अदबन गुजारिश करते हैं कि ऐसे हरकत ना करें, वरना जमहूरी दायरे में रहकर इन्हें जवाब देना भी हमें आता है। बतौर मेहरबानी आपसे अदबन गुजारिश की जाती है, जो भी ऐसे नाकाबिले बर्दाश्त मजलिस के नाम लेकर जो जोड़ रहे हैं उनसे हम अदबन गुजारिश कर रहे हैं कि वो पहले तहकीक करे, उसके बाद कुछ बोले। ऐसा नहीं कि आप बोलते जाएं और मजलिस के कारकुन सुनते जाएं। किसी को ठेस पहुंचाना हमारा इस वीडियो के ज़रिए मकसद नहीं है। किसी की तायीद या किसी की मुखालिफत हम नहीं कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा कुछ तकलीफ़ हुई है तो आप जमहूरी दायरे में रहकर आप इसके आगे बढ़ सकते हैं, ना कि ऐसे मीडिया के सामने आकर इस तरह से अल्फाजों को ना बयान करें, इससे किसी और की छवि ख़राब हो और मजलिस का ख़ास करके आप नाम ना लें, क्योंकि मजलिस के कारकुन की भी छवि ख़राब हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उमर है। मैं बोल्डपल्ली डिवीज़न का इमाम का इब्तिदाई सदर हूँ। मैं कल जो वीडियो वायरल हुई सादुल्ला के फर्जन रफ़ीक और अली मस्जिद के ताल्लुक़ से कंप्लेन दिए बोल के वायरल किया गया है, बिला वजह के जमात का नाम और मेरा नाम बदनाम करने की कोशिश करें। जमात से इसका कोई लेना देना नहीं है। मैं उनसे 200 गज ज़मीन उनसे मैं ख़रीदा था, 270 गज ज़मीन, 270 गज ज़मीन उनसे ख़रीद के करीब 1 साल हो गया। 1 साल के बाद में जब मेरे को रेट आया तो मैं बेचने के लिए गया तो वो खुद क्या बोले कि हाँ उमर भाई इसको बेच लो, इसके ऊपर जो भी फ़ायदा आएगा उसके हकदार आप रहेंगे। उनसे मैं 10,000 रुपये से 267 गज ज़मीन खरीदा। खरीदने के बाद में मेरे को जब रेट आया तो मैं उनके पास पार्टी को लेके जाके वो ज़मीन को बेच दिया। बेचा तो मेरे को जो इसका फ़ायदा जो देने का है उसके ताल्लुक से एक MI बनाए हो। ये देखिए MI बना के दिए कि आपको 7,000 रुपये के हिसाब से आपका फ़ायदा आपको दे देंगे। ये MI उनके रफ़ीक और अली की सिग्नेचर से इसके अंदर वो हकीकत है 17 लाख 18 लाख जो बोल रहे हैं, उसमें यह है मैं वाकई उनसे 10 लाख चिल्लर रुपए ले लिया हूँ, दे दिए हूँ और मेरा बैलेंस अमाउंट 5 लाख चिल्लर रुपए आने का है। तो मैं उनसे उनसे पूछने के बाद में वो क्या बोले, एक दिन पहले मैं पूछा तो क्या बोले, उमर भाई कल दोपहर में आके आपका अमाउंट ले लो और आपके फर्जंद को ले लेके आओ। मैं ठीक है बोल के चले गया। वहाँ पे जाने के बाद बिठा कर ये बात बोल रहे हैं कि मैं बहुत देर बैठा, मैं तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा बैठा। बैठने के बाद में मेरे खाने पे आने के लिए मेरे घर पे से फ़ोन आया, मैं घर पे आ गया। आने के बाद मेरा फर्जंद, मेरा बेटा मोहम्मद सुल्तान वहाँ बैठे हुए थे। उनको बिठा के ये बोल रहे हैं कि उनका पर्सनल इशू है, उनके ख़ानदानी एक डिस्प्यूट है जिसके अंदर उनके दोनों में तनाज़ा चल रहा। वो दोनों के तनाज़े में लोग एक दूसरे को नोटिसा भिजा दे रहे हो लोग, वो काफ़ी अरसे से उनका चल रहा, उनका मसला है वो। तो इन्हें पैसे देता हूँ बोल के बुलाकर क्या बोल रहे हैं कि हमारे भाई मेरे ताया के बेटे मेरे को नोटिसा भिजा रहे हैं, आप क्या करो, उनका मकान दिलखुश नगर में है उसके ऊपर कंप्लेन दो। ऐसे टेबल पे मार के बोल रहे हैं कि उनके ऊपर कंप्लेन दो, उनका घर तोड़ेंगे तो आपका बैलेंस अमाउंट देंगे, वरना आपका बैलेंस अमाउंट नहीं देंगे। तब मैं बोला कि मैं क्यों इंटरफेयर हूँ आपके फैमिली के इशू में, फैमिली मसला है, आप क्या भी कर लीजिए, जो हम आपसे एग्रीमेंट करे हुए MOU करे हुए जो बैलेंस अमाउंट है हम आपको दे दो। तो उन्होंने बोले कि मैं नहीं दे दूं बैलेंस अमाउंट जब तक कि आप मेरे पर्सनल इशू में आपको मेरे को हेल्प नहीं कर दे। अरे भाई मैं नहीं आता उसके अंदर। जब डिनाई करने के बाद हीटेड आर्गुमेंट हो गया, उसके बाद मैं आकर कंप्लेंट दिया 2 तारीख को। किसको दिया? GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार साहब को दिया और एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट को दिया कि अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन एंड एनरोचमेंट ऑफ लेक बोल के दिया।
तो 3 तारीख के दिन एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट वाले आए, आकर एनफोर्समेंट वाले डिमोलिशन करे। डिमोलिशन के बाद 5 तारीख के दिन ये लोग क्या करें, मस्जिद का बोर्ड लगाए कि यहाँ पर मस्जिद थी, जबकि वहां पर मस्जिद नहीं थी, कंस्ट्रक्शन घरा बन रहे थे उधर। वो घरा टूटने के बाद अपनी लेक लैंड बचाने के लिए मस्जिद का इस नाम इस्तेमाल करें। और जो अमाउंट का ट्रांजैक्शन का बताए, बेशक उन्होंने ट्रांजैक्शन अमाउंट करे, जो हमारा 17 लाख रुपए यहाँ पर जिनके सिग्नेचर्स भी है, 17,62,000 रुपए जो लिखा हुआ है, इसमें से बैलेंस अमाउंट 12 लाख रुपीज सम चेंज है, 11 चेंज है, रिमेनिंग अमाउंट बैलेंस आने का है। उसको ये इशू को मस्जिद के इशू से ताल्लुक कर अलाइन कर रहे हो। तो ये आप मस्जिद पे कंप्लेंट दिए बोल के बोल रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? वहां पर मस्जिद ही नहीं थी। 2 तारीख के दिन अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन एनक्रोचमेंट ऑफ लेक बोलकर कंप्लेंट दी गई मेरे तरफ से। आर्ग्यूमेंट होने के बाद कि अरे भाई हमारे अमाउंट नहीं दे रहा, एनक्रोचमेंट ऑफ लेक बोलकर कंप्लेंट देने के बाद एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट। तो आप मस्जिद पे कंप्लेंट नहीं दी? मस्जिद पे कंप्लेंट नहीं दिए, मस्जिद थी नहीं उधर। जब डिमोलिशन हुआ, उसके बाद डिमोलिशन होने के बाद इन लोग मस्जिद का बोर्ड लगाए, इफ्तिताह करे कि हम मस्जिद बना रहे बोले। ये एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट का है, जो 5 तारीख के दिन विजिट हुई थी। और उनका सारा प्रूफ है। जिस दिन 5 तारीख के दिन वो लोग मस्जिद का इनाग्रेशन करे, 2-4 हंडी बिरयानी मंगा के, कुछ बच्चों को बुला के, उलमाओं को बुलाकर मस्जिद यहाँ पे तामीर करेंगे बोल के 5 तारीख को ये करे। कंप्लेन हुआ 2 तारीख को, डिपार्टमेंट आया 3 तारीख को, और ये लोग यहाँ पे मस्जिद का काम शुरू करेंगे बोल के 5 तारीख को डाले। जबकि मस्जिद वहाँ रही कहाँ, वहाँ डिमोलिशन हुई क्या? ये लोग क्या मालूम है, इलीगल दूसरे जो कंस्ट्रक्शन थे उसमें जाके डिपार्टमेंट वाले आके फिर थोड़ा सा का कोई एक बाउंड्री वाल को ये करके गए। और दूसरी एक बात, बाजू में ये लोग 1000 गज जमीन बेचे हुए थे, इनके एग्रीमेंट होल्डर, ये मस्जिद के हिस्से से पीछे 1000 गज जमीन किसी को बेचे वो लोग, तो उनका अमाउंट नहीं दिया। ये अमाउंट कुछ टोकन अमाउंट देके पूरा कंस्ट्रक्शन कर लिया, इनका अमाउंट नहीं दिया बोलकर ये लोग क्या करे, जो अग्रीमेंट होल्डर है, ये डिपार्टमेंट ने अग्रीमेंट होल्डर, ये लोग क्या करे, इनकी बाउंड्री तोड़ दिए। तो ये मीडिया को लेके आकर ये पर्सनल घर की बाउंड्री तोड़े से उसको ये मस्जिद की बाउंड्री बोल के ये कंफ्यूजिंग कर दे रहे, जबकि तोड़ने वाले प्राइवेट के है, इनसे खरीद के बेचे वो लोग। बेचने के बाद में खरीदास वाला इनका अमाउंट नहीं दिया, तो ये लोग क्या करे, बाउंड्री तोड़े, लोग तोड़े, इनका अमाउंट नहीं आया बोलकर। तो ये मीडिया में कवरेज करके ये बताना चाह रहा है कि ये मस्जिद थी। तो आपके कंप्लेंट के हिसाब से जो आप कंप्लेंट दिए उससे मस्जिद का कोई लेना देना नहीं है बोल रहे आप? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। जो आप अमाउंट, वो लोग जो एलिगेशन लगा रहे हैं कि डरा के धमका के लिए, वो तो आपको आने का अमाउंट है। MOU लिख कर उनके सामने है कि हमारा अमाउंट देने का था, वो भी प्रूफ एलिगेशन है। है। आप पूरी तरीके से इसको सही तरह से दिखा दिए, बैलेंस देना बोल के पीछे भी लिखा है, लिखा कर बिला वजह उनके खानदानी मसले में हमको इन्वॉल्व कर रहे। तो गुस्से में बच्चा क्या कर दिया, तुम्हारे इतने सारे परेशानियां रख लेने के बाद, इतने सोचे रखने के बाद में तुम हमको टॉर्चर कर रहे बोल के बच्चा एक मैसेज कर दिया डिपार्टमेंट को। तो उसके ऊपर लेकर इस तरीके से ये कर रहे। कौन हुआ नापिकार, जो जानवर की औलाद मस्जिद के हादसे में रोकने वाला? महल्ले के अंदर पूरे पिछले 30 साल से खिदमत कर रहा हूँ मैं, जामिया मस्जिद का भी सदर हूँ मैं, 30 साल से सदर और नायब सदर की हैसियत से हूँ मैं। नौजवान तंजीम मिलत का सदर पिछले 25 साल से हूँ। आप लोग क्या करो, इंक्वायरी करो, हर घर घर पे जाके, हर नौजवान से जाके पूछोगे उम्र का क्या रवैया है, किस तरीके से सोशल एक्टिविटी। और एक एलिगेशन ये लगाया गया कि यहाँ पर एक कट्टे पे मस्जिद है जो कोर्ट में इशू चल रहा है, वो भी हम रुकाए। तो हम ये बताना चाह रहे हैं, जब सबसे पहले मस्जिद रुकी तो पाशा कादरी साहब और माजिद साहब अलवाल पुलिस स्टेशन में धरना देकर जो TRS कायदीन पुलिस स्टेशन में थे उनको छुड़ाए, और ये एलिगेशंस लगा रहे कि वो भी मस्जिद हम रुकाए। तो लोग, आप ये बताना चाह रहे हैं कि उनके पर्सनल दुश्मनियों से आपको टारगेट किया जा रहा है? बेशक जी। और जो अमाउंट आना है वो तो आप हक है आपका? हक है, अमाउंट आना है हमारे 12 लाख 11 लाख जो भी चिल्लर दिया, बाकी का अमाउंट आना है, पेपर है हमारे पास।